गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कल मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। जाते जाते थोड़ी वॉलेटाइल डे रही, उसके बाद जाते जाते अपसाइड में क्लोजिंग दी। आज मार्केट ने नया हाई टच कर दिया 291.55। दिस इज़ आर न्यू हाई। ठीक है। सो अब क्या है, हम लोग कैसे क्या प्लान कर सकते हैं बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट वीक में अभी देखो नहीं पता। देखो डाउन साइड में कुछ आता है तो वीकली आउटलुक बनेगा कि धीरे धीरे फिर डाउन साइड में एक बना सकते हैं, बट आपको नहीं पता नेक्स्ट वीक में अप साइड में क्या होगा। ठीक है, तो एक बार वीकली चार्ट में आ जाते हैं। तो वीकली चार्ट में जाएंगे तो एक समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट है क्लियरली, राइट। आप वीकली चार्ट देखोगे तो ये क्लियरली एक ब्रेकआउट है एंड इसके ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने पिछले हाई के ऊपर। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग कि एक कैंडल और बने उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आने को आ सकती है। क्योंकि एक ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट के बाद जनरली देखो या तो फॉलोअप मिलेगा। अगर यहीं से रिवर्स करता है फिर तो रिवर्सल, ब्रेकआउट फेल एंड रिवर्सल स्टार्ट। और अदरवाइज अगर अपसाइड में निकलता है और आज के कैंडल के ऊपर, मतलब इस वीक के कैंडल के ऊपर निकलता है तो एक फॉलोअप मिलने का चांस बनता है, राइट। तो 20,500 तक के टारगेट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 20,500 तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिन में। ठीक है, हो सकता है वॉलेटिलिटी के साथ हो सकता है कुछ भी। अब क्या, संडे को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स है, वीकेंड पे सैटरडे संडे में, राइट। तो जो भी स्टेट इलेक्शंस में मध्य प्रदेश, राजस्थान जो इलेक्शंस हुए थे उनके रिजल्ट है इलेक्शंस के। एग्जिट पोल आपका कल जो आया था उसके ऊपर मार्केट ने आई थिंक ये एक रैली दिखाई, एंड प्लस कल यूएस भी बहुत ज़्यादा तेज़ था, मतलब 591 पॉइंट्स ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ था, राइट। तो वैसे था। तो अभी देखो अभी क्या है, वीकली एक ब्रेकआउट है। अब इसके ऊपर फॉलोअप आता है तो आपका बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा। तो समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। हर चार्ट में, हर डेली चार्ट में सब में ब्रेकआउट है। तो एक बार 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देख लेते हैं क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत स्लो हो गया ट्रेडिंग व्यू आज के दिन, पता नहीं क्यों। तो देखो अभी क्या है, आपको अपसाइड के लिए क्या है, सिंपल है। 20,300 इसके ऊपर मार्केट 20,400 जा सकती है। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। 300 के ऊपर सस्टेन करे, आपको 300 से 320 ये रेंज ले लो, इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो 20,400 तक जा सकती है। ठीक है, डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल मार्क करो, ये। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, ये लेवल आपका लगभग लगभग 230 आ रहा है। ठीक है, तो 19,230 इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आप डाउनसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। आप यहाँ पे लगभग लगभग फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका 215 पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। उसके एक सेकेंड, कितना देख लेते हैं ना, 210। तो 230 के नीचे 210 20 पॉइंट्स। ठीक है, एंड उसके बाद डाउन साइड में आप ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है 160 तक। ठीक है, तो 230 के नीचे ही कोई एक फर्स्ट ट्रेड आपको 20 पॉइंट्स की यहाँ पे स्कैल्प मिलेगी, और ये टूटने के बाद आप यहाँ पे 60 पॉइंट्स का एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, डाउन साइड में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा अभी फ़िलहाल, जब तक मार्केट 20,000 के ऊपर है ना तब तक हम लोग बाय एंड डिप करके चलेंगे। ठीक है, 20,000 के नीचे हम लोग फिर थोड़ा सा सेलिंग साइड में सोचेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग बाय एंड डिप कर रहे हैं। तो अगर आपको ये ट्रेड प्ले करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप यहाँ पे इस गैप के फिल होने के बाद लगभग लगभग 150 160 के आसपास से आपको अगर कोई बाइंग दिखती है तो आप उस बाइंग को प्ले कर सकते हो। ठीक है, अगर डाउन साइड में जाती है मार्केट, और अप साइड का आपको बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। मतलब आप देख रहे हो रेंज, वो जो रेंज चल रही थी वो रेंज टूटते ही किस तरह से भागी है मार्केट। मतलब वो रेंज से निकल नहीं रही थी 2 हफ्ते से, जैसे ही निकली एक ही 3 दिन के अंदर अंदर न्यू ऑल टाइम हाई। ऐसा ही होता है। आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी आज बार बार एक जगह से अटक रहा था, वो है 950 का लेवल, लगभग लगभग 950 का लेवल। ठीक है,
तो ये 950 से बार बार ये अटक रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट। तो इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका क्लियरली 45,000 आता है, 50 पॉइंट। उसके ऊपर निकल के सस्टेन करने लगता है तो 45,200 तक आप जा सकते हो। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये देखो इसी लेवल पे मार्केट ने आज सपोर्ट ले लिया, राइट। ये ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे था, इंट्राडे में किसी ने अगर किया है तो ये कल के हाई का ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे ये डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ही सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। अब क्या कर सकती है मार्केट, या तो मार्केट इसके नीचे जाए तो आपको फिर उसके बाद फिर से आपको डाउन साइड के टारगेट्स मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट टारगेट आपका 44,800 तक का हो सकता है, उसके बाद नीचे 44,500, यहाँ पे आप 500 तक भी जा सकते हो, क्योंकि देखो सपोर्ट्स नहीं है, ठीक है, सपोर्ट्स नहीं है। तो आप अगर फॉल आना स्टार्ट हो तो वर्टिकल फॉल ऐसे आएगा, जैसे ये फॉल आया ना वर्टिकल, वैसे ही फॉल आएगा। और अगर अपसाइड में देखना है तो अपसाइड में क्लियरली ये 950 के लेवल के ऊपर ही आप कोई अपसाइड देखोगे, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो देखो क्या होता है ना कि इतनी लगातार चढ़ने के बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो आपको बाय ऑन डिप में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है बस, बाकी आपको लेवल्स समझा दिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी भी सब कुछ तेज़ है। मिड कैप निफ्टी तो अलग तेज़ी चल रही है, मिड कैप निफ्टी तो रोज़ ऑल टाइम हाई मार रही है। फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही सिचुएशन। फिन निफ्टी में आप ये लेवल मार्क कर लो, आज का हाई 250, 255, इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो आप 300 एंड 320 तक का टारगेट आप देख सकते हो, 300 से 320 तक का। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो 160 का, इसको छोड़ दो। यहाँ पे ये कैंडल देखो, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बनी थी, तो इसको पकड़ लो और थोड़ा सा बफर लेके 160, तो 20,160 यहाँ तक आप बाय ऑन डिप। इसके नीचे आते ही आपका नेक्स्ट सपोर्ट 80 पे आता है, 20,080 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 60 पॉइंट, इसके नीचे अगर जाते हो तो आपको 20,000 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। और उसके बीच में 20,040, 20,080, 20,040 एंड यहाँ पे फिर 20,000, ठीक है। तो ये फिर निफ्टी में अपसाइड में क्या है 320, एंड उसके भी ऊपर निकलता है तो धीरे धीरे वही 360 और 400 तक भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट ये क्या करेगा नहीं करेगा अब देखेंगे, रिजल्ट्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी है, काफ़ी कुछ अभी इवेंट्स लाइंड अप हो रहे हैं और फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल से ज़्यादा अभी फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको लेवल टू लेवल चलना होगा, ठीक है। तो गैप अप खुल जाता है तो वेट कर लो, अगर कुछ होता है तो गैप अप खुल के लगातार ऊपर बढ़ रहा है तो चेज़ नहीं करके थोड़ा अगर वेट करके चलो तो बेटर है, नहीं तो चेज़ में फंस सकते हो, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो वही है, बाय ऑन डिप करके चलो, बेस्ट, ठीक है। तो चलिए, पसंद आया तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करके चलिएगा वीडियो को, ठीक है। बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस कर लेंगे क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।